की कहानी का शीर्षक है रिटायरमेंट। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बांस की कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर से सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पति देव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा अपने पति अशोक को उनकी इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी दिया करती थी। यह झूला मकान की एक खाली जगह में लगाया हुआ था, जिसके चारों तरफ बगीचा था। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। पांडेय विला, 2 मंजिला कोठीनुमा घर, अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। घर का बगीचा 20 बाई 20 गज की कच्ची जगह में था। वह वास्तव में प्रभा के सपनों का बगीचा था। यहाँ तरह तरह की बेलें, कई प्रकार के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़ और एक छोटा सा टैंक भी था, जिसमें कमल के फूल खिले रहते थे। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पेंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां चार चांद लगा देती थी। बगीचे में धनिया, पुदीना, मेथी की बहार रहती थी। तरह तरह के फूलों की खुशबू से पूरा घर और अशोक बाबू तथा पत्नी प्रभा सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा सराबोर रहते थे। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा हुआ झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। यहाँ का वातावरण इतना सुखद, जिसमें बहुत ही शांति थी, बिल्कुल शांतिमय, कि कोई भी यहाँ पर बैठता तो उसकी उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। जाड़ों में वही तसले में आग जलती और भुने आलू शकरकंद के मजे लिए जाते थे, और बरसात में सुलगते कोयलों पर सिकते भुट्टे का आनंद लिया जाता था। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल अंदाज में उससे कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे, तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह 400 गज जमीन खरीद ली थी। सहधर्मिणी प्रभा जी भी सहयोगी महिला थी, तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाया। उससे कहा, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह घर में है। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा, जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली,
थोड़ा तमीज से बात करो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बनाने के लिए कहा और नवीन तैयार हो गया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी की जगह कहाँ से बनाएंगे, उसे कहाँ रखेंगे? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर बना रहे हैं। यह सुनकर प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। आज के पहले जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही सामंजस्य बिठाने की सीख दी, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। ये था उनका रिटायरमेंट।